हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल। ये हिस्ट्री का दूसरा क्लास है। ये लेसन 2 है। ठीक है। इसमें हम लोग जानेंगे फ्रॉम स्टोन एज टू रिवर वैली सिविलाइजेशन। इस वीडियो में स्टोन एज क्या होता है, रिवर वैली सिविलाइजेशन क्या होता है, ये सब आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है। इससे पहले लेसन 1 आ चुका है, उसमें हम लोग पढ़े थे हिस्ट्री क्या होता है, क्यों पढ़ना है हिस्ट्री, BC, AD, CE, BCE ये सब क्या होता है, प्री हिस्ट्री क्या होता है, फॉसिल्स क्या होता है, ये सब हम लोग लेसन 1 में कवर कर चुके हैं। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो की तरफ। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे स्टोन एज क्या होता है, अर्ली ह्यूमंस कौन से कंट्री में सबसे पहले देखा गया था, एग्रीकल्चर एज, बिगनिंग ऑफ सिविलाइजेशन, ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अभी जो हम लोग जानते हैं, जो हम लोगों का ये प्रेजेंट फॉर्म है, एप्स से आया है, बंदर से हम लोग इवॉल्व हो कर आज जो इंसान बने हैं। कैसे पता चला ये सब का कारण, ये सब का श्रेय जाता है फॉसिल्स को, आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स को। आर्कियोलॉजिस्ट लोग ये सब की मदद से बता पाए कि हम लोग जो हैं बंदर से बने हैं। डन। नेक्स्ट, हम लोग सबसे पहले दुनिया में ह्यूमंस का जो रिमेन्स है पाया गया है अफ्रीका में। ये जो अफ्रीका कंट्री है यहाँ पाया गया था मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। मिलियन मतलब 1 मिलियन 10 लाख का होता है। 10 लाख साल पहले अफ्रीका में मिला था ह्यूमन का रिमेन्स। ठीक है। फिर अफ्रीका से पूरे दुनिया में फैला इंसान। जैसे कि अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो ह्यूमन सबसे पुराना ह्यूमन रिमेन्स मिला है, ह्यूमन रिमेन्स का मतलब ह्यूमन का हड्डी हो गया, फॉसिल्स, ये सब इसी को कहते हैं। ठीक है। 5 लाख साल पुराना है। ठीक है। ये अभी जो हम लोगों का प्रेजेंट फॉर्म है ना, जो हम लोग 2 पाँव पे स्ट्रेट चलते हैं, साइंटिफिक लैंग्वेज में इसे कहते हैं होमो सेपियंस फॉर्म। ऐसे कॉमन लैंग्वेज में ह्यूमन बींग्स कहते हैं। डन। अब आते हैं स्टोन एज। स्टोन एज क्या था? स्टोन एज कुछ नहीं था, हर कुछ स्टोन का था, तो इसीलिए उसको स्टोन एज कह दिए। जैसे कि उस समय में जो भी टूल्स वगैरह यूज़ करते थे, वेपन्स यूज़ करते थे खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए या एनिमल्स को हंट करने के लिए, खाने के लिए, सब स्टोन का बना हुआ था, इसीलिए इसको स्टोन एज कहते हैं। एक चीज़ नोट कीजिएगा, पूरे दुनिया में जो है स्टोन एज सेम टाइम पे नहीं आया था। इसका क्या मतलब है? कुछ पार्ट ऑफ दुनिया में स्टोन एज पहले आया, कहीं बाद में आया, इस तरीके से आया था। जैसे कि अभी यूरोप देश जो है टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है, वहाँ टेक्नोलॉजी एशिया से पहले आ चुका था, इस वजह से आगे। तो लाइक दैट हम लोग पीछे हैं, इंडिया टेक्नोलॉजी में यूरोप के मुकाबले। नेक्स्ट, स्टोन एज को हम लोग बांटते हैं 3 हिस्से में। पेलियोलिथिक, जिसे कि ओल्ड स्टोन एज भी कहते हैं, मेसोलिथिक, मिडिल स्टोन एज भी कहते हैं, नेक्स्ट नियोलिथिक, इसे न्यू स्टोन एज भी कहते हैं। ये सब टाइम पीरियड है, कब से कब तक चला था। जैसे कि ओल्ड जो चला था 40 लाख से लेकर 10,000 BCE तक चला था। मिडिल जो है 10,000 से लेकर 8,000 BCE तक चला था। न्यू जो है 8,000 से 4,000 BCE तक चला था। अगर आपको ये BCE नहीं समझ आ रहा है क्या होता है, BCE का फुल फॉर्म होता है बिफोर कॉमन ईरा। पहले हम लोग इसे बोलते थे बिफोर क्रिश्चियन ईरा। ठीक है। अगर आप ये लेसन 1 देख लेंगे आप जाकर तो ये समझ आ जाएगा। और एक बात, अगर आपको ये सब चीज़ों की नोट्स चाहिए या बनानी है, पहला 2 काम आप कर सकते हो। या तो आप पेंसिल, किताब, कॉपी सब लेके बैठ जाओ, एक नोटबुक, उतना मजाक कर रहा हूँ, एक नोटबुक और एक पेन लेकर बैठ के ये सब लिख सकते हैं, ये काम कर सकते हैं। दूसरा, मैं आपको ये सब का PDF फॉर्म
प्रोवाइड कर सकता हूँ। अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट में जाकर लिख दीजिए यस आई वांट पीडीएफ फॉर्म, तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। पूरा ये लिखा रहेगा प्रिंटेड फॉर्म में, प्रिंट किया हुआ, ठीक है। आप उसको प्रिंट कर सकते हैं, टाइपिंग किया रहेगा, ठीक है। तो यही बताना था, आगे बढ़ते हैं। ये टाइमलाइन है, ओके। अभी जो मैंने उधर बोला वही है, देख सकते हैं आप। नेक्स्ट, पेलियोलिथिक एज, ओल्ड स्टोन एज जो था, ये आपका टाइम है। उसमें क्या सीखे आपको बस दिमाग में रखना है। उसमें हम लोग फायर और व्हील का यूज़ सीखे थे, दैट मीन्स इन्वेंट कर चुके थे फायर और व्हील न्यू स्टोन एज में। ये देखिए फायर जला रहे हैं ना पत्थर से, ये सब मालूम होगा आपको, पिक्चर में आप देख सकते हैं। व्हील ऐसा बनाते थे हम लोग स्टोन का। मिसोलिथिक, मिडिल एज में हम लोग क्या सीखे थे? मिडिल स्टोन एज में मेक बेटर एंड फाइनर टूल्स विथ स्टोन, स्टोन से हम लोग अच्छा अच्छा टूल्स, विपन्स ये सब बनाने सीख गए थे। यहाँ देखिए आप, विपन्स ये सब है पूरा स्टोन का, इससे ही हम लोग शिकार हर कुछ करते थे। हम लोग नहीं, दैट मीन्स हमारे पूर्वज, अर्ली ह्यूमंस, ओके। चलिए, नियोलिथिक, नियोलिथिक दैट मीन्स न्यू स्टोन एज। इसमें क्या सीखे थे? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोग एग्रीकल्चर करना सीख चुके थे। धीरे धीरे हम लोग स्मॉल विलेजेस में रहने लगे थे, बना के छोटा छोटा घर, एग्रीकल्चर ये सब सीख चुके थे। एनिमल्स को हम लोग डोमेस्टिकेट करने लगे थे, पालने लगे थे। सबसे पहला जो एनिमल्स हम लोग पाले थे वो था कुत्ता, डॉग, ठीक है, डन। अब आइए, ये देखिए एग्रीकल्चर, ये सब पिक्चर में दिखा रहा है। छोटे छोटे विलेज, छोटे छोटे ये हाउस है, ऐसे रहते थे हम लोग। अब आते हैं बिगनिंग ऑफ सिविलाइजेशन। तो क्या हुआ, न्यू स्टोन एज ख़त्म होने लगा धीरे धीरे। कैसे ख़त्म हुआ? हम लोगों को डिस्कवरी ऑफ मेटल मिल चुका था, मेटल मिल गया था। सबसे पहला जो मेटल मिला था वो था कॉपर, कॉपर के बाद मिला था ब्रोंज, ब्रोंज के बाद आयरन। क्वेश्चन आता है सबसे पहला जो हम लोग मेटल का खोज किए थे वो कौन था? कॉपर था, याद रखिएगा। तो कॉपर मिल चुका है, मेटल मिल चुका है, तो मेटल का अब हम लोग अच्छा अच्छा टूल्स, विपन्स ये सब बनाने लगे थे। तो स्टोन को उठाकर फेंक दिए थे, अब क्या काम, डन। ये सब देखिए मेटल टूल्स है, कितना भयंकर है, दिख रहा है चलिए, तो इससे क्या हुआ, हम लोग अच्छा अच्छा टूल्स बनाने लगे, हम लोग रहने भी लगे थे छोटे छोटे विलेज में घर बनाकर, तो रहने लगे। एग्रीकल्चर करना सीख गए हम लोग, फिर एग्री खाने के लिए तो कुछ करना पड़ेगा, तो एग्रीकल्चर करते थे हम लोग। हंटिंग वगैरह के लिए जो टाइम जाता था अब वो अपना एग्रीकल्चर में जाएगा। खाने का टेंशन जो था ख़त्म हुआ, घर के बगल में खाना उगा रहे हैं, खा रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता था, हम लोगों को बहुत सारा टाइम मिला। तो वो जो टाइम मिला उसमें हम लोग डिस्कवरीज करते थे, इन्वेंशन करते थे, बहुत सारा आर्टिस्टिक वर्क करते थे, जैसे कि पत्ता में लिखना, स्टोन में ड्राइंग बनाना, होता है ना जानवर का, ये सब बना देते थे, लिख देते थे। तो बैठ के यही करते थे, आशिकी आगे बढ़ते हैं। फिर क्या हुआ, ट्रेड बिगेन, ट्रेड बिगेन मीन्स बिजनेस। जितना एग्रीकल्चर करने लगे, खाने का जितना हुआ अपना स्टोर किए, जो एक्स्ट्रा अनाज होता था उससे ये लोग बेचते थे, बिजनेस करते थे। बेचते कैसे थे, पैसा लेके क्या करके, वो जानेंगे आगे की क्लास में, बस याद रखिए ट्रेड करते थे। तो धीरे धीरे क्या हुआ, विलेज जो है टाउन में बदला, टाउन से सिटीज़ हुआ। फिर इन्वेंशन ऑफ राइटिंग हम लोग इन्वेंट किए, गवर्नमेंट बना, लॉ बनाया, करते करते एडवांस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में आ गए। इसी एडवांस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट को हम लोग सिविलाइजेशन का नाम देते हैं। सिविलाइजेशन मतलब हर कुछ फुलो फलो, हर कुछ एकदम एडवांस स्टेज में रहेगा, किसी चीज़ का किसी चीज़ को टेंशन नहीं है, तो उसे सिविलाइजेशन कहेंगे। अच्छे से सब कुछ सिस्टमेटिक वे से चलेगा, डन। अब तो दुनिया का सबसे
पुराना सिविलाइजेशन जो है 4 है, मालूम है? सबसे पहला जो है मेसोपोटामिया है। मेसोपोटामिया कहाँ पे बसा था? टिग्रीज एंड यूफ्रेट्स रिवर के बगल में। नेक्स्ट आता है इजिप्शियन। इजिप्शियन कहाँ पे बसा था? नाइल रिवर में। नेक्स्ट इंडस। इंडस कहाँ पे बसा था? इंडस रिवर में। नेक्स्ट सॉरी, इंडस रिवर में नहीं बसा था, इंडस रिवर के बगल में, ठीक है। नेक्स्ट चाइनीज सिविलाइजेशन, ये रिवर होंग की बगल में बसा था। तो ये जो चारों है दुनिया का सबसे पुराना सिविलाइजेशन है। आपको एक चीज़ नोट करनी चाहिए, ये जो भी चारों सिविलाइजेशन है सब जो है रिवर के बगल में बसा है। क्यों? इसका कारण आप पूछोगे ना भाई, रिवर के ही पास क्यों, डेजर्ट में जाके क्यों नहीं बसे थे? इसका आगे क्वेश्चन का जवाब आपको मिलेगा। तो यहाँ देखिए, तो इसीलिए ये सब को कहते हैं रिवर वैली सिविलाइजेशन। ये 4 रिवर वैली सिविलाइजेशन का कोई नाम पूछे, ये चारों का बोल दीजिए। मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन, सॉरी इजिप्शियन, इंडस, चाइनीज़, ये 4 रिवर के बगल में बसे थे, इसीलिए रिवर वैली सिविलाइजेशन। ये वैली क्या होता है अगर नहीं समझ आ रहा है तो यहाँ देखिए, ये माउंटेन्स वगैरह जो होते हैं ना, बड़े बड़े माउंटेन्स, 2 माउंटेन्स के बीच में नीचे जगह कुछ होता है लैंड का, वो एक वी स्ट्रक्चर का शेप बनाता है, वहाँ से रिवर वगैरह पास होते हैं, बगल में लैंड होता है, तो इसीलिए इसको वैली कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए वर्ल्ड मैप में ये कहाँ कहाँ बसा था वो दिया हुआ है। जैसे कि इंडस अपने इंडिया के बगल में था, ठीक है। चाइनीज सिविलाइजेशन यहाँ पे है, मेसोपोटामिया यहाँ पे है, इजिप्शियन यहाँ पे है, ठीक है। ये 4 इस तरीके से 4 सिविलाइजेशन थे रिवर वैली के। अब आइए, ये टाइमलाइन दिया हुआ है कौन कैसे था। यहाँ देखिए मेसोपोटामिया जो है 4000 से 3000 बीसी के बीच में स्टार्ट हुआ था, 1000 बीसी के बाद ख़त्म हुआ। सबसे पहला सिविलाइजेशन जो है रिवर वैली का वो है मेसोपोटामिया। उसके बाद स्टार्ट होता है इजिप्शियन, टाइमलाइन आप देख सकते हैं। इजिप्शियन के बाद इंडस, उसके बाद चाइनीज़, सबसे पुराना चला है चाइनीज़, लास्ट में स्टार्ट हुआ और देर तक चला। लेकिन इंडस में देखिए आप, बेचारा बहुत कम चला, 3000 के करीब में स्टार्ट हुआ था, 2000 और 1000 के बीच में ख़त्म हो गया। ये सब बीसी में आप देख सकते हैं, लेसन 1 वाले वीडियो में सब पता चलेगा आपको बीसी क्या होता है, ठीक है। तो इंडस बेचारा अपना बहुत कम चला था। डन। अब देखिए सिविलाइजेशन जान गए क्या होता है। एडवांस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट को सिविलाइजेशन कहते हैं। हर कुछ सिस्टमेटिक वे से चलेगा। तो अब सिविलाइजेशन तो बन गया, उसके ग्रोथ के लिए तो कुछ चाहिए। हाथी तो खरीद लिए, हाथी को खिलाना भी तो पड़ेगा। तो उसी तरीके से सिविलाइजेशन की ग्रोथ के लिए क्या क्या चाहिए वो जानते हैं। सबसे पहला स्पेशलाइजेशन होना चाहिए ऑक्यूपेशन में, जैसे कि डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, ये सब होना चाहिए। अब यही नहीं, कारपेंटर, ये सब कारपेंटर, ये सब स्पेशलाइजेशन है। उसी तरीके से सिटीज़ की ग्रोथ होनी चाहिए, स्क्रिप्ट और रिटन लैंग्वेज वगैरह की ग्रोथ होनी चाहिए, डेवलप। नेक्स्ट गवर्नमेंट बने अगर अच्छे से, लॉ बनाया जाए, बिजनेस की बहुत अच्छे से ग्रोथ होनी चाहिए, लार्ज मॉन्यूमेंट्स ये सब अगर बने, ये सब अगर होता है किसी देश में तो कह सकते हैं वो देश की जो सिविलाइजेशन है तरक्की पे है, ग्रोथ हो रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो वो जो क्वेश्चन मैंने पूछा था आपसे, रिवर के ही बगल में सब एंशियंट सिविलाइजेशन क्यों बसे थे? क्या था रिवर में, मरना चाहते थे क्या? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। इसका कारण बहुत सारा है। पहला कारण फ्लड। सीजनल जो फ्लड आता था ना साल में एक बार, तो वो सॉइल को जो था रिवर के बगल में सॉइल, उसको फर्टाइल बनाता था। फर्टाइल मतलब उपजाऊ, जो कि क्रॉप उगाने के लिए बहुत अच्छा होता है, रीन्यू कर देता था सॉइल को। तो उससे क्या होता था, इंसान सेम प्लॉट पे हर साल
उपजाऊ कर सकता है, एग्रीकल्चर, ठीक है। और दूसरा कारण, एग्रीकल्चर करना सीख चुके थे भाई, तो क्रॉप के लिए पानी चाहिए, इरिगेशन के लिए पानी चाहिए, तो वो पानी कहाँ से मिलेगा? रिवर के बगल में। अगर दूर जाके फंस जाते हैं तो कहाँ से पानी लाते बेचारे, पूरे रास्ते में ही ख़त्म। तो पहला कारण सीजनल फ्लड, दूसरा इरिगेशन में जो पानी चाहिए रिवर से मिलता था। अब आइए तीसरा, ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता था। बोट से हम लोग क्या करते थे ना, ट्रांसपोर्ट करते थे, जो एक्स्ट्रा ग्रेन्स बच जाता था ट्रांसपोर्ट करके दूसरे जगह जाके बेचते थे, जो करते थे ट्रेड करते थे, बिजनेस, ठीक है, बोट्स वगैरह से एक्सेस ग्रेन, है ना, एक्सेस ग्रेन फॉर ट्रेड। दूसरा कारण था ये, तीसरा कारण था ट्रांसपोर्ट। चौथा क्या था? रिवर बैंक। रिवर बैंक मतलब रिवर के बगल में जो ज़मीन होती है उसकी मिट्टी बहुत अच्छा होता है, तो उससे ये लोग घर बनाते थे, ब्रिक्स वगैरह, पोट्री का काम करते थे, पॉट वगैरह बना लेते थे, ये भी अच्छा यूज़ था। नेक्स्ट क्या था? ऑक्यूपेशन इन फिशिंग। फिशिंग में हेल्प मिलता था, रिवर के बगल में मछली मारा, जाकर बेच दिया, खा लिया, तो ये सब में मदद मिलता था, तो इसीलिए ये लोग जो है जाकर रिवर के बगल में रहते थे। ये 5 कारण था, होप आपको समझ आया। पहला कारण क्या था? फ्लड, फर्टाइल बनाता था सॉइल को, दिखाता हूँ यहाँ। दूसरा कारण पानी जो चाहिए इरिगेशन के लिए वो प्रोवाइड करता था रिवर। तीसरा ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता था। चौथा हाउस बनाने में हेल्प करता था। पांचवा फिशिंग ऑक्यूपेशन में हेल्प करता था। तो भाई उस समय के जो लोग थे दिमाग वाले थे, बेवकूफ़ तो थे नहीं, तो इतना सारा रिवर जो है चीज़ दे रहा था, तब रहते थे वहाँ पे, नहीं तो जाते डिज़र्ट में रहते, ठीक है। तो हम लोग आगे की वीडियो में जानेंगे 4 जो सिविलाइजेशन है उसके बारे में, ठीक है। तो ये जो रिवर वैली है, इस रिवर वैली को क्रेडल्स ऑफ सिविलाइजेशन भी कहते हैं। क्रेडल्स मतलब स्टार्टिंग कह सकते हो, वहाँ से सिविलाइजेशन का अच्छे से स्टार्टिंग वहीं से हुआ है, इसलिए अभी जो हम लोग कुछ हैं वहाँ से आए हैं, इसीलिए कहते हैं, ठीक है। तो आगे की वीडियो में हम लोग जानेंगे 4 जो सिविलाइजेशन था एंशियंट उसके बारे में, इंडस, मेसोपोटामिया, इजिप्शियन, चाइनीज़, अच्छे से डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो आज का वीडियो ये था, इसको यहीं ख़त्म करते हैं, ठीक है। एंड वो जो आपको बोला था मैं, अगर ये सब का नोट्स चाहिए PDF, तो आप जाके कमेंट कीजिए, मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से डाउनलोड करके प्रिंट आउट कर लेना, पढ़ते रहना। ये जो नोट्स है पूरा सिंपल फॉर्मेट में है, ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में मैंने लिखा है। इसको अगर पढ़ते हो आपको मोर और लेस बहुत सारा क्वेश्चन आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।